दूसरा मुकाबला एलिट वुमेन्स 48 टू 50 केजी लाइट फ्लाईवेट के मुकाबला मलिका जो कि मध्य प्रदेश की है और साक्षी जो कि गोवा होम टीम की है। गोवा की जो दो महिलाएं हैं फाइनल में, उसमें से ये मुकाबला होने वाला है। ब्लू में गोवा की साक्षी, रेड में मध्य प्रदेश की मलिका। और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके दोनों खिलाड़ी आज इस फाइनल मुकाबले में पहुंचे हैं। कहते हैं कि पोडियम में सिर्फ गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वाले बहुत खुश होते हैं, इसीलिए सिल्वर के पास हमेशा ये मलाल रहता है कि थोड़ा और एफर्ट और गोल्ड उनके पास होता। रेड कॉस्ट्यूम में मध्य प्रदेश की मलिका, ब्लू कॉस्ट्यूम में गोवा की साक्षी। गोवा के इन खिलाड़ियों की इस शानदार कामयाबी की क्या वजह मानते हैं संजीव जी आप, कि 6 खिलाड़ी उनके आज फाइनल में हैं, जिनकी एक साक्षी अभी टीवी स्क्रीन पर है? देखिए, गोवा की मेहनत, उनके खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो बहुत ऊपर है, और सबसे बड़ी चीज कठिन परिश्रम और अभ्यास, निरंतर प्रयास उनके। या लैंडिन डिगामा दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, गोवा के ही हैं, जो कि टीडी हैं, टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं इस पूरे आयोजन के। और नेहा जो कि रेफरी हैं रिंग में दिखाई दे रही हैं, दिल्ली राज्य की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, स्वयं भी बहुत अच्छी मुक्केबाज रही हैं दिल्ली की, काफ़ी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। और अब यहाँ पर ऑफिशियलिंग करते हुए जो कोचिज थे मिस्टर रोशन आईबा स्टार 2 प्रशिक्षक हैं, और उनके साथ नेहा उनकी सहायक कोच। और यहाँ पर गोवा के प्रशिक्षक और रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है मुकाबला प्रारंभ होने से पहले वह सुनिश्चित करता है, वेशभूषा का निरीक्षण करता है, ग्लव्सों को जांचता परखता है, हेडगियर ठीक से बंधे हैं या नहीं, किसी भी तरीके से खेल बाधित नहीं होना चाहिए, और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए पुनः नियमों से अवगत कराया जाता है रेफरी के द्वारा, क्योंकि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द बॉक्सर, नियमबद्ध तरीके से मुकाबला खेला जाए, और जो खिलाड़ी हैं वो नियम के अनुसार रक्षात्मक जब ज़्यादा अधिक हो जाए तो उसको कंट्रोल करने का सारा दारोमदार रेफरी का। और ये पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। मुकाबले में महावीर बताना चाहूँगा कि मलिका जो कि मध्य प्रदेश की मुक्केबाज हैं, खेलो इंडिया गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हैं, स्टेट चैंपियनशिप की मेडलिस्ट रही हैं। मगर गोवा की मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो उसके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बहुत बड़ा अनुभव है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो कि सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है महिलाओं की, उसकी वह स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ साथ बेस्ट बॉक्सर भी नियुक्त की गई थी, घोषित की गई थी, और यूथ चैंपियनशिप की भी वह स्वर्ण पदक विजेता है। तो हम कह सकते हैं यह मुकाबला प्रबल दावेदार मानी जा रही है गोवा की मुक्केबाज। क्या ये एक पहला स्वर्ण पदक मुक्केबाजी में महिलाओं में गोवा के नाम होने वाला है महावीर? और शुरुआत तो दोनों मुक्केबाजों ने बहुत एग्रेसिव तरीके से की है। देयर इज बीन हेवी एक्सचेंज ऑफ पंचेस बिटवीन मध्य प्रदेश एंड गोवा राइट नाउ। यूजुअली ऐसा कम देखने को मिलता है। शुरुआत के 20, 25, 30 सेकेंड आप दूसरे प्रतिनिधि को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे गोवा की मुक्केबाज साक्षी जो ब्लू कॉस्ट्यूम है, हल्का सा हाइट एडवांटेज भी है। आप देख रहे हैं कि एक डिस्टेंस बना के रख रही हैं, उनकी रीच थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका फ़ायदा वो उठाना चाहेंगी। और जिस तरीके से उनके एक्सपीरियंस और मेडल्स और कामयाबी के बारे में संजीव जी ने बताया कि प्रबल दावेदार वो हैं। क्रेडेंशियल से ज़्यादा अनुभव मैटर करता है कि किस सिचुएशन में फाइनल है। फाइनल में दिमाग शरीर दोनों का तालमेल बेहतरीन होना चाहिए। इस समय पंचेस तो एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन स्कोरिंग पंचेस हम देख रहे हैं संजीव जी इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। No foot tapping blue. Head up, red, head up. बिल्कुल, अगर प्रहारक क्षमताओं की अगर हम बात करें महावीर, जैसा कि आपने बोला कि स्कोरिंग पंच वाकई आपने बिल्कुल सही बात बोली।
बिना किसी रुकावट के फुल फोर्स के साथ नकल पोर्शन, जब टारगेट एरिया माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है, उस पर जब पंच लैंड होता है ना, वही स्कोरिंग ब्लो की संज्ञा में आता है। तो स्कोरिंग ब्लो वाला पंच आपने बिल्कुल सही कहा। प्रहारक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, Holding blue. दोनों हाथों से प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रहे हैं, मगर स्कोरिंग ब्लो जिसे हम कहें वो अभी थोड़ा सा धुलित है। प्रयास बहुत अच्छी कर रही हैं मध्य प्रदेश की मुक्केबाज, प्रथम प्रयास करती हैं, फर्स्ट अटैक करती हैं, मगर काउंटर अटैक की जो गेम जो है वो काबिले तारीफ है यहाँ गोवा की मुक्केबाज की। मनीव्यू से 5 लाख तक का लोन पाओ मिनटों में, और जो मन में आए वो करो। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ। Savor a bit of nostalgia with every bite. Order in delicious comfort foods from restaurants on Swiggy. यहाँ गोवा की मुक्केबाज की हमने देखा दर्शकों को खड़े होते हुए गोवा को चीयर करते हुए। ब्लू कॉस्ट्यूम में गोवा की साक्षी, ज्यादा अनुभवी, ज्यादा कीर्तिमान उनके पास, लेकिन अभी तक एक अपने डिफेंस को ज्यादा मजबूत रखते हुए दोनों ही खिलाड़ी। और हम जैसे कह रहे थे कि गोवा के खिलाड़ी के पास हल्का सा एडवांटेज ये है कि उनकी रीच आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की मुक्केबाज से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी बहुत करीब से नहीं, बल्कि देखिए मध्य प्रदेश की खिलाड़ी बॉक्सर इतना पहुंच नहीं पा रही हैं, जबकि ब्लू कॉस्ट्यूम में साक्षी के पास मौका रहता है कि दूर से ही पंच मार के साइड स्टेप हो जाती हैं। दूसरा राउंड देखना है कि रणनीति में बदलाव होता है, नहीं ज्यादा एग्रेसिव मध्य प्रदेश की रेड कॉस्ट्यूम में मलिका नजर आई हैं। Holding blue. Stop. देखिए महावीर, मैं जो व्यक्तिगत मेरा मूल्यांकन है, हालांकि उनके प्रशिक्षक ने मध्य प्रदेश के प्रशिक्षक रोशन जो कि आईबा स्टार 2 हैं, उन्होंने जरूर बताया होगा अपनी मुक्केबाज को, पर यहाँ पर उनकी मुक्केबाज एक गलती कर रही है, और वो गलती क्या है, शेल गार्ड हटा रही है। उसका एडवांटेज गोवा की मुक्केबाज के पास है। आप जब अंदर जा रहे हैं ना, दूर हैं, तब आप शेल गार्ड हटाते हैं अपने प्रतिद्वंदी से, जब दूरी बना के रखी हुई है तो बात समझ आती है। वैसे तो तब भी आपको ड्यूरिंग द बाउट शेल गार्ड हटाना ही नहीं चाहिए, मगर फिर भी, और जब आप नजदीक जा रही हैं तब तो आपको सुनिश्चित है कि गार्ड रखना ही रखना है, और वो गार्ड जो आप नहीं रख रही हैं उसका फायदा जो है, एक कुशल मुक्केबाज है उनके सामने, अनुभवी मुक्केबाज है, उसको पता है कि किस तरीके से। आप देखिए शैली, देखिए अगर गहनता से अगर आप देखेंगे तो गोवा की मुक्केबाज प्रहार करती है, साइड स्टेप लेती है लगातार, और फिर पीछे जाती है, तब शेल गार्ड हटा लेती है, मगर नजदीक आते ही शेल गार्ड उसका होता है। सर को नीचे जरूर डाल रही है, एक गलती ये गोवा की मुक्केबाज की भी है कि बहुत ज्यादा नीचे डाउन में जा रही हैं। रेफरी द्वारा उनके ग्लव्स को साफ भी कराया गया और निर्देश दिया गया सावधानी बरते, सर को उठाकर खेलें, मगर जो चीज पकड़ी गई वो ये है कि मध्य प्रदेश, ये क्यूबन कोच जो कि मध्य प्रदेश की टीम के साथ हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, जॉन कॉर्लर, 1 साल के लिए इनको अनुबंध किया गया है मध्य प्रदेश की टीम को प्रशिक्षित करने के लिए। मध्य प्रदेश एक अपने आप में बहुत बड़ी एकेडमी जो मुक्केबाजी की हुई है, वो शुरुआत हुई है वहाँ पर। अगर आप देखें कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में पिछले वर्ष 2022 में खेली गई थी, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश ने ओवरऑल चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसको देखते हुए वहाँ पर अब ये फॉरेन कोचिज को भी टीम के साथ सुनिश्चित किया गया है कि अनुबंध किया है उनके साथ 1 साल का। फिलहाल अभी बात करते हैं गोवा बढ़त बनाने में कामयाब। Now pushing blue. तो 40 से कुछ सेकंड ज्यादा बचे हुए हैं दूसरे राउंड में। एलीट वुमेन 48-50 कैटेगरी लाइट वेट में, जहां पे रेड कॉस्ट्यूम में मलिका है मध्य प्रदेश की और साक्षी गोवा की ब्लू कॉस्ट्यूम में है। अनुभवी खिलाड़ी साक्षी, और जैसे कि संजीव ने बताया कि किस तरीके से अपने ओपोनेंट की गलती को अभी तक गोवा की साक्षी भुनाने में थोड़ा कामयाब रही है। इस राउंड में ज़्यादा एग्रेसिव दोनों मुक्केबाज नजर आए हैं, स्कोरिंग हेवी रही है और अटैक करके तुरंत साइड स्टेप लेके बैक पीछे आ जाती हैं साक्षी, और उनकी रीच आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा है मध्य प्रदेश के मुक्केबाज से। तो अपने पंचेस लैंड करने में कामयाब रही हैं, और इसी के साथ दूसरा राउंड भी खत्म हुआ।
हल्का सा एडवांटेज यहाँ पर साक्षी गोवा की ब्लू कॉस्ट्यूम में नजर आया। लोकल गर्ल है, जरूर समर्थन मिलेगा यहाँ पर। रह रह के दर्शक दीर्घा से आवाज आती है, गेट सेट गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का ये थीम है और इस समय मध्य प्रदेश की कोच ऊर्जा का संचालन करती हुई, और यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अहम पॉइंट्स गोवा की ब्लू मुक्केबाज साक्षी ने संजीव हासिल कर लिए हैं। और ये देखिए बहुत ज्यादा नीचे झुक रही हैं मध्य प्रदेश की मुक्केबाज, और शेल गार्ड बिल्कुल हटा रखा है जिसका उनको नुकसान हुआ। रिप्ले में यहाँ पर साफ ये चीज देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज गोवा की मुक्केबाज की पीछे जाते हुए स्टेप बैक लेते हुए अपना पूरा अपने आप को बचाकर चल रही हैं, तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी। और यहाँ पर अब अगले चक्र की शुरुआत होने जा रही है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया प्रतिद्वंदी गोवा की मुक्केबाज को कि वह पुशिंग ना करे, यानी कि धकेले नहीं। आप प्रहारक क्षमता का तो प्रयोग कर सकते हैं, पर आप अपने प्रतिद्वंदी को धकेल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। बहुत कुछ पाने के लिए है मध्य प्रदेश की मुक्केबाज के लिए, मगर उस पाने के लिए उनको संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष जोखिम थोड़ा सा उठाना होगा उस संघर्ष के लिए। तो जोखिम जब तक आप नहीं उठाएंगी तब तक आप उस संघर्ष के प्रतिफल की ओर नहीं जा पाएंगी। और यहाँ पर अगर गोवा की मुक्केबाज की बात करें तो अपने प्रतिद्वंदी की प्रहारक क्षमताओं को पूरी तरह से छीन-बीन करती हुई ये प्रयास बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग कर रही है। महावीर, सबसे बड़ी चीज देखिए गोवा की मुक्केबाज जो है वह सिंगल पंच अटैक नहीं कर रही है, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग कर रही है। 1-2, फिर लेफ्ट हुक या राइट हुक या फिर अपर कट। तो ये रणनीति उसकी जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ, जैसा कि आपने शुरू में अपना उद्बोधन में बोला भी था कि हाइट एडवांटेज है, लॉन्ग रीच है गोवा की मुक्केबाज के पास महावीर, तो वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अनुभवी मुक्केबाज ही होता है जो इस तरीके की शैली का प्रयोग करता है, और ये शैली तभी प्रयोग कर पाता है जब वो बहुत अधिक अभ्यासरत रहता है। तो बिल्कुल महावीर, ये मुकाबला चलता हुआ गोवा के पूरी तरह से पक्ष में है। तो अपना अनुभव, अपना कौशल सभी के आधार बनाते हुए गोवा की साक्षी ब्लू कॉस्ट्यूम में यहाँ पर मध्य प्रदेश की रेड कॉस्ट्यूम में मलिका को एक टफ लेसन देती हुई, बट इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। बट इट सीम्स दैट Sakshi has left her best for the last. She has become little more aggressive as the clock goes under 1 minute. She knows that these are the final moments where she has to give her everything. Meanwhile, Malika in red costume is trying her level best to get back the advantage. And as Sanjeev was saying, there's a combination of punches. There's a barrage of combination of punches from blue costume, Sakshi. Punch and move, punch and move. Cuban coach of Madhya Pradesh contingent having a sharp eye. That was a good one from Madhya Pradesh. Less than 10 seconds remaining. You will see. इस वर्ल्ड कप पेटीएम से यूपीआई पेमेंट कीजिए और जीतिए कैशबैक और ढेर सारे रिवॉर्ड्स। पेटीएम कैशबैक कार्निवल। There's a cheer going up from the crowd for the Goa player, and there it is. Sakshi in the blue costume from Goa definitely has gained advantage over Malika in red costume. And these are the highlights from the third round of women's 48 to 50 kg light flyweight category.
बिल्कुल महावीर, बहुत ही सुंदर खेल कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन किया गोवा के मुक्केबाज ने और सुनिश्चित कर दिया अपने लिए जीत को। स्वर्णिम सफलताएं जरूर दिलाएंगे और पहला स्वर्ण पदक जो महिलाओं का गोवा के नाम होने वाला है कुछ ही क्षणों में। ये देखिएगा उसकी प्रहारक क्षमताएं, हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी बाकी है, पर ये हमारा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि इस मुक्केबाज ने बहुत अच्छा खेल कौशल प्रदर्शित किया है गोवा के मुक्केबाज ने। 82 and champion national games और blue corner साक्षी जिन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं गोवा को और यहां पर इस मुकाबले को जीत पाने में अपनी योग्यताओं को सिद्ध कर दिया है। तो जो कहते हैं ना, ऊंची उड़ान का जो लक्ष्य लेता है उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो पूरा दमखम लगाता है। पूरा आसमान उनके पास था और उस आसमान पर उन्होंने जो एक उड़ान भरी है और उस उड़ान के साथ